तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आप लोगों को पिछले वीडियो में क्लास 10th का जो दूसरा भाग है बुक का, हिंदी का, वर्णिका का, उसका हम लोग 4 चैप्टर तक 9 चैप्टर तक हम पढ़े हुए थे। और आज हम लोग जो उसका लास्ट चैप्टर है 5 में 4 पढ़ चुके हैं और एक जो लास्ट बचा है आज हम लोग उसको समाप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? हम लोग का चैप्टर जो लास्ट है उसका चैप्टर नंबर कितना है? 5। चैप्टर नंबर कितना है? 5। चैप्टर नंबर 5 है। और हम लोग जैसे सब दिन पढ़ते हैं उसी तरह से आज भी हम लोग इसको समाप्त करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है। तो इसका जो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या आप बताइएगा? धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी? कब तक घूमेगी, यह चैप्टर का नाम है। धरती कब तक घूमेगी किसका नाम है? चैप्टर का नाम है। अब देखिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बात है। तो देखिए धरती कब तक घूमेगी जो चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी यह चैप्टर है, इसका यह किस भाषा में लिखा गया? आपसे पूछेगा धरती कब तक घूमेगी चैप्टर किस भाषा में लिखा गया है, तो क्या बताइएगा? राजस्थानी भाषा में। किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। राजस्थानी भाषा में, ठीक है, यह हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी का लेखक कौन है? चलिए हम लेखक को देखते हैं। तो लेखक जो इसके हैं उनका नाम क्या है तो बताइए। तो लेखक का नाम क्या है बताइए? तो लेखक का नाम है सावरदैया। क्या है? सावरदैया। सावरदैया। और इस बुक में लेखक का जन्म मृत्यु के बारे में नहीं दिया गया है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ना है, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। तो लेखक कौन है? सावरदैया। आपसे पूछेगा कि लिखा गया है किस भाषा में? राजस्थानी भाषा में। और अनुवादित इसको हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें? हिंदी में। तो इसको अनुवादक किसके कौन है? अनुवादित किसने किया है? तो अनुवादक कौन है इसके? अनुवादक जो है, अनुवादक का नाम देखते हैं। तो जो इसका अनुवादक है वो कौन है? तो इसका अनुवादक भी कौन है? सावरदैया ही है। सावरदैया ही राजस्थानी भाषा में लिखे थे और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो सावरदैया ने। किसने किया? सावरदैया ने। सावरदैया ने। तो ये हो गया हम लोग का। जैसे हम लोग डेली पढ़ते हैं कि पहले लेखक परिचय जान करके उसके बाद हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो ये हो गया हम लोग का लेखक परिचय। तो ऊपर से देखते हैं कि इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उस वह किस भाषा में लिखी गई है? तो किस भाषा में लिखी गई है? तो भैया आंसर क्या दीजिएगा? राजस्थानी भाषा में। उसके बाद पूछेगा धरती कब तक घूमेगी ये कहानी के लेखक कौन है? क्या बताइएगा? सावरदैया। उसके बाद पूछेगा धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? क्या बताइए? सावरदैया। तो यहाँ से हम लोग का 3-4 क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग का लेखक परिचय हो गया। तो चलिए हम लोग इसको मिटा करके कहानी की ओर हम लोग बढ़ते। तो आइए दोस्तों अब हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग जैसे कहानी को पढ़ते हैं डेली वैसे ही हम लोग आज कहानी को पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं? कहानी के पात्र, कहानी के कौन कौन पात्र चलिए उनको देखते हैं। तो कहानी के पात्र चलिए देखते हैं। तो कहानी से जो मुख्य पात्र है उनको देखते हैं। कहानी के जो मुख्य पात्र है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सीता। यह कहानी की मुख्य पात्र है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है सीता। इनका नाम है सीता नाम है। और इनके 3 बेटे हैं। सीता के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। सीता के 3 बेटे हैं। चलिए देखते हैं सीता के 3 बेटे को। तो यह जो है यह सीता का बड़ा बेटा है। कौन है? यह सीता का बड़ा बेटा है। आज पूछेंगे कि इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम कैलाश है। इसका नाम कैलाश है। इसके बाद सीता के 2 और बेटे हैं तो उनका हम लोग चित्र बनाते हैं। तो ये जो है सीता का जो दूसरा बेटा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है नारायण। क्या उसका नाम है? नारायण नाम। उसके आपसे पूछे कि तीसरा बेटा कौन है? ये है तीसरा बेटा। तो ये देखते हैं। तो यह तीसरा बेटा जो है इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिज्जू। इसका नाम क्या है? बिज्जू नाम। और ये जो सीता है इनके 3 बेटे हो गए। कौन कौन? कैलाश, नारायण और बिज्जू। और ये तीनों की शादी हो गई है। इनकी 3 पत्नी भी है। तो कैलाश की जो पत्नी है वो उसका नाम क्या है? कैलाश की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है राधा। उसका नाम क्या है? राधा नाम है। और जो नारायण की पत्नी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है, देखते हैं उसका नाम क्या है? भंवरी। उसका नाम क्या है? भंवरी नाम। और जो सबसे लास्ट छोटा वाला बेटा है उसका नाम क्या है? बिज्जू है। और उसकी पत्नी का नाम क्या है? चलिए देखते हैं। तो उसकी जो पत्नी है
वह यह है। तो उसकी पत्नी का नाम क्या है, उसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है, तो पुष्पा नाम है, पुष्पा। और ये तीनों लोगों को मतलब पिता के भी जो बेटे हैं इन सभी को कुछ बच्चे भी हैं, जैसे कि कैलाश के बच्चे हो गए, कैलाश के बच्चे हो गए, कैलाश के बच्चे, कैलाश के बच्चे हो गए, ये नारायण के बच्चे हो गए, इसके बाद ये बिज्जू के बच्चे हो गए। तो ये सीता का पूरा परिवार हो गया, सीता का पूरा परिवार हो गया। सीता के 3 बेटे और 3 बहू और कुछ पोता पोती भी, मतलब उनके बच्चे, कैलाश के बच्चे, ये लोग के तीनों भाइयों के बच्चे भी हैं। तो आपको लगता होगा कि इनका तो पूरा ज्वाइंट फैमिली है, बहुत अच्छा परिवार है, तो इनका जो परिवार होगा बहुत अच्छा से चलता होगा, खुशी खुशी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीता जो है इसके पति मर चुके हैं, इसके पति मर चुका है, यह एक विधवा औरत है। कौन है, विधवा औरत है। और यह कहानी की मुख्य पात्र है, कहानी की मुख्य पात्र है, कहानी की मुख्य पात्र है। और यह क्या है, विधवा है। क्या है, विधवा है, विधवा है। विधवा कौन है, सीता विधवा है। उसके बाद तो यह आप लोगों को लगता है खुशी खुशी परिवार चलता है, लेकिन इन लोगों का परिवार खुशी खुशी नहीं चलता है। और क्या होता है कि ये जो क्या होता है कि जो बच्चे हैं ये तो दादी से बात करते हैं, सीता से बात करते हैं, लेकिन जो उनके बेटे बहू है ये सीता से बातचीत कुछ भी नहीं करते हैं। मतलब सीता को कुछ इनका मतलब कि इधर बैठ के बात करना नहीं, कुछ मतलब इनसे इसके मुंह पर ताकना ही पसंद नहीं करते हैं, इससे बात वगैरह नहीं करते हैं। तो इनके बेटे बहू कोई सीता से बात नहीं करता है। और बच्चे तो दादा से ज्यादा प्यार करते हैं, तो बच्चे तो आ जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन कैलाश उनके जो बहुत से बेटे थे वो कोई बात नहीं करते हैं। और क्या होता है कि जो सीता है और उनकी जो बहुएं हैं, तो बहुएं क्या करती हैं कि जैसे कि राधा और भौरी है और भौरी पुष्पा है, तो ये सभी आपस में लड़ते रहते हैं। कभी राधा से भौरी लड़ेगी, भौरी से पुष्पा लड़ेगी, पुष्पा से राधा लड़ेगी, तो ये सभी आपस में लड़ते रहते हैं। और इनको अपने जो इनकी सास है सीता, उनसे इनकी कहीं बनती नहीं। और सीता का कोई काम भी नहीं करते हैं, सीता का कोई काम भी नहीं करते हैं। और खाना भी देते हैं, जैसे कि खाना दे दिए तो बोलते रहते हैं, बुढ़ी खाली बैठ कर खाना खाती रहती है। उसके बाद बोलती है कि खाना दे दी, और बोलेगी कि कोई काम नहीं करती है। खाना दे दिया, कुछ जैसे आई बहू आई खाना दे दी और कुछ बोलने लगी, तो ये था सीता। और अपने में आपस में लड़ते रहते थी। तो क्या हुआ, हम लोग इसको घटना वाइज देखेंगे कैसे घटना में इसको होता है। तो एक दिन क्या हुआ, सीता जब बैठी हुई थी तो देखी अपना बिस्तर को देखी कि उसका जो बिस्तर था वह एकदम काला हो गया था। क्या काला, मतलब गंदगी से वह एकदम काला हो गया था। तो जब वह अपना काला ओढ़ना देखी, सीता जब अपना काला ओढ़ना देखी तो वह उदास हो गई। क्या हो गई, उदास हो गई, तो उदास रहती थी। और वह जब अपना काला ओढ़ना देखी तो क्या हो गया, आपसे पूछेगा कि सीता अपना काला ओढ़ना देखी तो क्या हो गई, क्या हो गई, रुआसी हो गई, रुआसी हो गई। क्या हो गई, रुआसी, मतलब रोने की जैसा मुंह बना ली, मतलब सीता रुआसी हो गई। रुआसी हो गई अपना काला। सीता रुआसी क्यों हुआ, पूछेगा सीता रुआसी क्यों हुई, तो क्या बताएगा, सीता अपना काला ओढ़ना देख करके रुआसी हो गई। हो गया। उसके बाद क्या हम लोग इसको घटना वाइज पढ़ेंगे। चलिए हम लोग जो घटना नंबर 1 है, घटना नंबर 1 उसको देखते हैं। घटना नंबर 1 में क्या होता है कि एक दिन सुबह सीता बैठी हुई थी, सुबह सीता बैठी हुई थी। तब क्या हुआ कि उसका जो बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा मतलब उसका बड़ा बेटा कौन है, कैलाश। तो आपसे एक मिनट आपसे जो क्वेश्चन पड़ेगा, कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, राधा, तो बताइए राधा। नारायण की पत्नी का क्या नाम है, तो भौरी। और बिजू की पत्नी का क्या नाम है, पुष्पा। तो ये क्या हुआ, जो बड़ा बेटा था कैलाश, वो अपने दोनों भाई को बुलाया, नारायण इधर आओ, बिज्जू इधर आओ। और दोनों भाई जब गए तो उसने क्या कहा, जो कैलाश थे उसने कहा कि माँ को सिर्फ खिलाने का ठेका मैंने ही ले रखा है क्या। किसने कहा है, माँ को खिलाने का ठेका सिर्फ मैंने ही ले रखा है क्या, ऐसा किसने कहा, कैलाश ने कहा, बड़े बेटे ने कहा। तो वो दोनों बोले कि भैया आप जो बोलिएगा वो करेंगे। तो जो कैलाश था वो बोला क्या कि माँ महीने मतलब एक महीना सब क्या रहेगी, एक महीना मेरे यहाँ रहेगी, महीना नारायण के यहाँ, एक महीना बिज्जू के यहाँ। तो बोले कि ठीक है। तो क्या हुआ कि माँ जो थी वो सब के यहाँ एक महीना रहने लगी, एक महीना कैलाश के यहाँ, एक महीना नारायण के यहाँ, एक महीना बिज्जू के यहाँ रहने लगी। तब क्या हुआ कि आप लोगों को लगता है कि जब सीता कैलाश के यहाँ गई तो क्या खुश हो रहे, नहीं, बच्चे जो थे वो खुश हो रहे, दादी आ रही, दादी के साथ खेलने को मिलेगा, बच्चे खुश हो रहे थे। लेकिन जो इनके ये थे, जो बेटे बहू थे, वो कभी देख करके खुश नहीं होते थे कि अब आ रही है तो बूढ़ी खाएगी, तो यही बात बोलते थे।
तो क्या होता, सबके यहाँ जाती थी, यही बात होता, सबके यहाँ जाती थी, यही बात होता। तो एक दिन क्या हुआ कि सीता, जैसे कि गांव में कहीं कुछ जगह होता है जहाँ कुछ आदमी जाकर के बैठता है, तो वहाँ पर शेर में बैठे हुए देख रहे हैं क्या कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, क्या कुछ बच्चे खेल रहे हैं आंख बंद करके और खेल रहे हैं कि जैसे कि रोटी दो वाला खेल खेल रहे थे। तो जब इसके यहाँ जा रहे थे कि रोटी दो, आंख बंद करके पट्टी बांध करके और खेल रहे थे कि रोटी दो, तो वो बोलती थी क्या कि आगे जाओ, रोटी दो तो आगे जाओ। सीता मन में सोचती थी क्या कि यही हाल अभी मेरा है, इसके यहाँ जाते हैं तो वो बोलती है वहां जाओ, इसके यहाँ जाते हैं तो बोलती है वहां जाओ, यही हाल अभी मेरा है। तो उसका क्या होता है कि एक महीने के लिए नियम क्लास का क्या बनाए, एक महीना माँ सबके यहाँ रहेगी, या नियम बनाए। तब क्या हुआ कि एक इसमें कुछ और बात है कि जब सीता जब आपसे पूछेगा, सीता जब राधा के यहाँ गई थी तो उसने क्या बनाया था, तो आपसे कुछ टॉपिक है कि आपसे पूछेगा दाल का हलवा किसने बनाया था, दाल का हलवा किसने बनाया था, क्या बताइएगा, दाल का हलवा किसने बनाया था, दाल का हलवा किसने बनाया था, तो क्या बताइएगा, राधा। दाल का हलवा किसने बनाया था, राधा ने बनाया था। राधा ने क्या बनाया था, तो दाल का हलवा बनाया था। उसके बाद आपसे पूछेगा कि रसमलाई किसने बनाया था, रसमलाई किसने बनाया था, रसमलाई किसने बनाया था, तो क्या बताइएगा, जब भौरी के बेटे का जन्मदिन था तो भौरी ने रसमलाई बनाई थी। तो रसमलाई किसने बनाई थी, तो भौरी ने। आपसे ऐसे घुमा के पूछेगा भौरी ने क्या बनाई थी, क्या बताइएगा, रसमलाई। उसके बाद आपसे पूछेगा एक और क्वेश्चन कि नादिर शाह के दिन, क्या नादिर सिंह के दिन घर में क्या बना था, घर में क्या बना था, क्या बताइएगा, क्या बना था, लापसी, क्या लापसी बना था। और यार लापसी बना था वो क्या था, बिल्कुल फीकी थी, क्या थी, फीकी थी। आपसे पूछेगा लापसी क्या थी, खट्टे थी, मीठी थी, क्या बताइएगा, फीकी थी। और नादिर सिंह दिन के दिन, तो वह दिन कब होता है, तो होली से 3 दिन पहले नादिर सिंह के दिन होता है, इसी दिन लापसी बनी थी जो बिल्कुल फीकी थी। तो ये बात आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप इसको याद रखिएगा। और आपसे पूछेगा कि सीता ऐसे एक वर्ष मतलब सॉरी एक महीना इसके आ रही तो कितने साल ऐसे बीत गया, 5 वर्ष ऐसे बीत गया, ऐसे 5 वर्ष बीत गया, मतलब 5 वर्ष ऐसे सीता इस बेटे के घर से उस बेटे के घर, उस बेटे के घर से इस बेटे के घर, 5 साल बीत गया। तो आपको लगता है क्या कि 5 साल बीतने से पहले आपको लगता है सीता किसी के यहाँ जाती थी कोई काम नहीं करते हुए, किसी को बच्चे को खिलाती थी, कुछ काम कर देती थी, तो कुछ काम तो करते ही होगी, तो फिर भी लोग इसको बोलते थे कि आती है सिर्फ खाती है और कुछ काम नहीं करती है, अब बच्चे की तरह करती है। तो 5 वर्ष रही, ये ऐसे करते 5 वर्ष रही, फिर भी क्या हुआ, ऐसे भी चल रहा तो थोड़ा ठीक ही था। और क्या हुआ, जो बड़ा बेटा था कैलाश, उसको ऐसे भी नहीं रहा गया, तो उसने एक और नियम बनाया। उसने क्या एक नियम बनाया, तो चलिए उसको देखते हैं। उसने एक नियम बनाया, एक दिन क्या हुआ कि फिर से सब भाई को बुलाया, नारायण इधर आओ, बिरजू इधर आओ, तो दोनों भाई आए, बोले क्या हो भैया, तो बोला क्या कि माँ, तो वही पर सीता भी थी बगल में, तो बोला क्या जो कैलाश कि माँ कब तक इधर उधर भटकते रहेगी। तो सीता को थोड़ा खुशी हुआ कि मेरा बेटा अब मेरे बारे में सोच रहा है, कहीं यही मुझको हमें यही कहीं खिलाएगा। तो सीता खुश हो रही थी मने मने, लेकिन कैलाश को था दूसरा विचार। तो कैलाश बोला क्या, माँ कब तक इधर उधर घूमेगी, माँ को अब हम तीनों भाई महीने में 50-50 रुपया देंगे। कितने 50-50 रुपया। यह है घटना नंबर 2। क्या है घटना नंबर 2, 50-50 रुपया महीने में देंगे। ऐसा किसने कहा, 50-50 रुपया देंगे, ऐसा किसने कहा, कैलाश ने कहा। महीने में 50-50 रुपया देंगे, ऐसा किसने कहा, कैलाश ने कहा। तो सीता खुश हो गई कि बेटा मेरा 50-50 रुपया देगा तो खाना भी खिला देगा, 50-50 रुपया देगा तो अच्छा हो। अब क्या हुआ कि इसने एक नया पॉइंट निकाला कि अब माँ किसी के यहाँ जाएगी नहीं, माँ अपना खाना अलग बनाएगी। माँ अपना खाना अलग बनाएगी। क्या खाना अलग बनेगा, खाना माँ का अलग अपना बनाएगी। और जिसके यहाँ जाएगी वह चाय पानी अपना दे देगा। तो हम मेरे यहाँ जाएगी तो मैं दे दूंगा, तुम्हारे यहाँ जाएगी तुम दे देना, और 50-50 रुपया सही भाई मिलकर के महीने देना। अब यह बात जब सीता सुनी तो उसको बहुत दुख हुआ। जैसे कि लोग बोलता है नहीं है कि एक माँ बाप अपने 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। वही वाला बात हो गया कि 3 बेटे थे लेकिन एक सीता को नहीं रख सकती थी, क्योंकि सीता के पति मर चुके थे, तो और लोग इनको दूध देते थे।
अब क्या हुआ, खाना अलग बनाने के लिए बोल दी, तो सीता क्या की, सुबह सीता पर सुबह पर क्या की कि उसका जितना भी सामान था, मतलब कि उसका बिछावन कपड़ा लत्ता जो भी था, उसको अपना एक बांधी, एक कपड़े में बांधी, और क्या कि वह घर से निकल गई। सोची कि अब हम कहीं दूसरा जगह किसी के घर में बर्तन मांज देंगे, खाना बना देंगे, कुछ कर देंगे, काम कर देंगे, तो हमको ऐसे ही खिला देगा। तो इनका 50-50 रुपये लेकर बूढ़ी हो गई थी, तो इनका 50-50 रुपये क्या होगा मेरा, तो क्या हो गई, सीधा सुबह घर छोड़ दी। क्या की, घर छोड़ दी, घर छोड़कर चली गई, सीता घर छोड़कर चली गई। जब वो सीता घर छोड़कर चली गई, और यही हम लोग का कहानी था। अब क्या हुआ कि सीता जब घर छोड़कर चली गई, तो हम लोग कहानी समाप्त हो गया। अब बोलिए कि धरती, तो सीता जब जा रही थी उसके मन में एक बात आया कि कहानी क्या है, धरती कब तक घूमेगी, मतलब धरती कब घूमेगी, धरती घूमेगी, मतलब कहानी क्या है, धरती कब तक घूमेगी। तो उसमें सीधा क्या कहा कि धरती घूमेगी, मतलब धरती घूमेगी का मतलब जानते हैं कि धरती घूमती रहती है। क्या, धरती तो घूमती रहती है, धरती घूमती रहती है। तो आज जो बाड़ी था, घर किसने छोड़ा, सीता ने, तो यही धरती घूम करके कल तुम्हारे ऊपर भी तुम्हारे ही बच्चे हैं, और तुमको यही बात आएगा, मतलब यही दिन आएगा तुमको भी, तुम्हारे ही बच्चे तुमको इसी तरह निकालेंगे, इसी तरह तुमको भी बोलेंगे। तो यही बात किसने सोचा, सीता ने सोचा कि धरती घूमेगी, धरती एक न एक दिन घूमेगी। तो ये हम लोग का कहानी था। चलिए अब हम एक तरह से इसको कहानी की ओर देखते हैं। तो मतलब हम लोग एक तरह से हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इस जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, धरती कब तक घूमेगी। इसके जो चैप्टर है, धरती कब तक घूमेगी, किस भाषा में लिखी गई है, तो राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसके जो लेखक है कौन है, सावरदैया। और आपसे पूछेगा कि इसका अनुवादक कौन है, तो क्या बताइएगा, सावरदैया ही खुद इसको अनुवादित किए हैं। उसके बाद आपको बोलेगा कहानी के जो मुख्य पात्र है, धरती कब तक घूमेगी कहानी के मुख्य पात्र कौन है, तो कौन है, सीता है। और तो पूछेगा कि सीता के कितने संतान है, तो क्या बताइएगा, 3 संतान है, 3 संतान है, सीता के 3 संतान है। और पूछेगा कैलाश की पत्नी का नाम क्या है, तो राधा है। नारायण की पत्नी का नाम भौरी है, और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है। उसके बाद पूछेगा कि सीता एक विधवा औरत है, तो आपसे पूछेगा कि सीता विवासी क्यों हुई, सीता की विवासी क्यों हुई, तो अपना काला वरना दे करके। उसके बाद पूछेगा आपसे कि बड़े बेटे ने क्या नियम बनाया था, 1 महीना रहने के लिए। उसके बाद पूछेगा दाल का हलवा किसने बनाया था, तो राधा ने बनाया था। रसमलाई किसने बनाई थी, तो भौरी ने। और नादिर शाह के दिन लापसी क्या थी, बिल्कुल फीकी थी। और सीता के 3 संतानें थी। और आपसे पूछेगा बड़े बेटे कितने रुपए देने की फैसला किया, कितने 50-50 रुपए देने की, और खाना अलग खाने के लिए बोला। तो ये हम लोग का कहानी था, मतलब कि हम लोग का कहानी बहुत जो वर्णिका था ये समाप्त हो गया। इस वर्णिका में सभी चैप्टर उदास, मतलब कि दुखी वाला ही चैप्टर है। तो आज हमने इस वर्णिका को समाप्त कर दिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। तो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।